नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश के कुछ करंट अफ़ेयर्स, जून महीने के करंट अफ़ेयर्स। अक्सर एग्ज़ाम में जो है 5-6 महीने पहले से ही पहले के 6 महीने तक के ही करंट अफ़ेयर पूछे जाते हैं। तो अभी एग्ज़ाम दिसंबर से ही शुरू होंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन के चलते जो है जो एग्ज़ाम होने थे वो पोस्टपोन हो चुके हैं, वो आगे जा चुकी है उनकी डेट। तो 5-6 महीने तक के ही करंट अफ़ेयर पूछे जाएंगे। तो जून महीने के ये हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए कुछ करंट अफ़ेयर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी एयर क्वालिटी इंडेक्स में बद्री का प्रदूषण स्तर कितने तक पहुंच गया है? तो इसका जो इंडेक्स है वो इसका जो प्रदूषण स्तर है वो ऑप्शन नंबर सी 163 पहुंचा है। 51 से 100 तक जो है इसका संतोषजनक जोन माना गया है। अगर बाकी ज़िलों की बात की जाए तो सिरमौर के पांवटा साहिब का एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल जो है वो 133 है। बरोटीवाला का 114, नालागढ़ का 113, कांगड़ा के डमटाल का 105, कालाअंब का स्तर 103, शिमला का प्रदूषण स्तर 72 और मनाली का 32 है। तो ये भी साथ में याद रखें। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रदेश के किस उपमंडल के 38 वर्षीय सैनिक राकेश कुमार का ड्यूटी के दौरान निधन हो गया था? तो वो किस जगह से संबंध रखते थे? तो वो बड़सर से संबंध रखते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको गवर्नर का सचिव नियुक्त किया गया? तो गवर्नर का सचिव जो है राजेश शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वामित्व योजना में देश भर में प्रदेश का कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो वो हमीरपुर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में खेलो इंडिया गेम्स के वेट लिफ्टिंग वर्ग में हिमाचल में के कितने खिलाड़ी हिस्सा लेंगे? तो हिमाचल के कुल 3 खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर 3 सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में हिमाचल के स्वस्तिक शर्मा ने संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा में कौन सा रैंक हासिल किया है? तो वो 35वां रैंक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में हिमाचल सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए केंद्र सरकार को डैश करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी। तो वो टोटल जो थे 222.55 करोड़ थे। 222 करोड़ 55 लाख। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बाल सुपोषण योजना के तहत प्रदेश भर के करीब डैश लाख बच्चों और 94,000 स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कवर किया जाएगा। तो इसमें 13 लाख बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 जो है 13 लाख बच्चों को और 94,000 स्तनपान करने वाली महिलाओं को कवर किया जाएगा बाल कुपोषण योजना के तहत। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन हाइड्रोपोनिक्स विधि से पौधे तैयार कर सूबे के स्ट्रॉबेरी उत्पादकों को बांटेगा? तो वो है ऑप्शन नंबर ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR शिमला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कांगड़ा घाटी उत्सव का उद्घाटन किया था? तो वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में देश में ड्रोन पॉलिसी को तैयार कर कैबिनेट से मंजूर कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश है। जो देश में ड्रोन पॉलिसी को तैयार कर कैबिनेट से मंजूर जो जिसे किया गया है वो हिमाचल प्रदेश जो है पहला राज्य बन चुका है। अगला प्रश्न, हाल ही में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो वो धर्मशाला में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रदेश भर में सरकारी विभागों की छतें अब बिजली
तैयार करेगी। इस अभियान की शुरुआत किस जिले से हो चुकी है? तो ये जो है शिमला से हो चुकी है इसकी शुरुआत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में एसजेवीएन द्वारा अपने कॉरपोरेट मुख्यालय में आयोजित शिविरों में नियमित रूप से रक्तदान करने वाले कितने रक्तदाताओं को सम्मानित किया है? तो 22 रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर देश का पहला पत्र पेटी की तरह दिखने वाला डाकघर शुरू हुआ है? तो वो हिक्किम में है। सबसे ऊंचा, हिमाचल का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस भी है यहाँ पे। तो इसके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो वो हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और पेटीएम के बीच हुए साझेदारी में पेटीएम से बस टिकट बुक करने पर यात्रियों को कितने फीसदी इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा? तो वो 10% है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में आंचल ठाकुर ने स्विट्जरलैंड की चोटी एलेनहॉर्न में भारत का झंडा लहरा दिया है। इनका संबंध प्रदेश के किस स्थान से है? तो ये मनाली से संबंध रखती हैं आंचल ठाकुर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न, बॉम्बे हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश अमजद ए सईद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कौन से मुख्य न्यायाधीश होंगे? तो वो 27वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में राष्ट्रीय स्तर पर वित्त और राजस्व श्रेणियों में प्रदेश ने कौन सा पुरस्कार हासिल किया है? तो उसने पहला पुरस्कार हासिल किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार आयोजित की होने जा रहे 44वें शतरंज ओलंपियाड में की मशाल कब जम्मू से हिमाचल पहुंचेगी? तो वो 22 जून को जो है जम्मू से हिमाचल पहुंचेगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने लॉजिस्टिक्स पॉलिसी शुरू की? तो लॉजिस्टिक्स पॉलिसी शुरू करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, हाल ही में कब से कब तक प्रदेश में हिमाचल नाट्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो नाट्य महोत्सव आयोजित किया गया है 24 जून से 24 जुलाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां के रेनबो स्कूल में 8 दिवसीय राष्ट्रीय मेला भारोत्तोलन रैंकिंग प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग में सर्वश्रेष्ठ लिप्टी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मीराबाई चानू को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला एसडीआरएफ सेंटर बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, कांगड़ा। अगला प्रश्न, हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 22 जून को भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में शतरंज ओलंपियाड के कौन से सत्र की मशाल रिले ग्रैंड मास्टर दीप सेन गुप्ता से प्राप्त की? तो वो 44वें थे। ऑप्शन नंबर सी 44वें सत्र की मिसाल जो है उन्होंने दीपसेन गुप्ता से प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में 45 वर्षीय प्रीति ने लेह मनाली मार्ग के सफ़र को साइकिल पर 55 घंटे में पूरा किया। इनका संबंध किस स्थान से है? तो ये पुणे से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के नए राज्य सूचना आयुक्त कौन होंगे? तो ये हैं एस गुलेरिया। ऑप्शन नंबर बी राज्य सूचना आयुक्त। अगला प्रश्न, हाल ही में 25 जून को हिमाचल प्रदेश स्टेट यूथ मैन बॉक्सिंग प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? तो वो बसौली में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, महत्वाकांक्षी परियोजना पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण की शुरुआत किस राज्य से होगी? तो वो हिमाचल प्रदेश से ही होगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने नशा नहीं जिंदगी चुनो अभियान की शुरुआत की? तो ये हिमाचल प्रदेश ने की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न,
हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को श्री नयना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में कितने करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजना के लोकार्पण और शिलान्यास किए? तो 112 करोड़ 68 लाख। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व बैंक की टीम ने कितने करोड़ रुपए के एचडीपी प्रोजेक्ट यानी बागवानी विकास परियोजना के तहत प्रदेश तैयार हो रहे प्रोजेक्टों का निरीक्षण किया है? तो वो 1134। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में सिरमौर की राजकीय उच्च पाठशाला नौरंगाबाद की किस छात्रा को विश्व पर्यावरण दिवस पर शिमला में राज्य स्तरीय पुरस्कार भेंट किया गया था? तो वो वंदना थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति कितने छात्रों को गोल्ड मेडल देंगे? तो 10 छात्रों को उन्होंने गोल्ड मेडल दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको हिमाचल प्रदेश का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो वो है मनीष गर्ग। ऑप्शन नंबर ए मनीष गर्ग। अगला प्रश्न, हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश है, पहले भी हमने पढ़ा था। अगला प्रश्न, हाल ही में राजधानी शिमला में कब से कब तक देश के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव का आयोजन होगा? तो वो जो है ये साहित्य उत्सव जो है वो हो चुका है 16 से 18 जून को ये हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में लगभग 90 करोड़ की लागत से वैदिक गुरुकुलम व एक तंत्र पीठ की स्थापना की जाएगी? तो वो सिरमौर है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धर्मशाला आगमन को लेकर कांगड़ा जिले में कब से कब तक हवाई गतिविधियों की पर प्रतिबंध रहेगा? तो वो रहा था 15 से 17 जून तक जो है ये प्रतिबंध रहा था जब नरेंद्र मोदी जो है धर्मशाला आए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के काठमांडू में आयोजित ग्लोबल बहुविषयक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में किस राज्य के वरुण सैनी को इंडो ग्लोबल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वो मंडी जिले से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश की 5 मंडियों में ग्रेडिंग व पैकिंग की मशीनें लगाई जाएंगी। इसके लिए केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को कितने करोड़ का बजट जारी हुआ है? तो वो 1 करोड़ 90 लाख का बजट जारी हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये थे कुछ हिमाचल के करंट अफेयर, जून महीने के करंट अफेयर। अगर ऐसे ही अगले करंट अफेयर आप चाहते हैं कि आपको नए अलग अलग महीनों के करंट अफेयर मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आगे कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, जुलाई महीने के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।